फ्रेंड्स, ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए हमारे साथ आर्यन राज सिंह है। 28 डेज बचे हैं, डरने की बात नहीं है, मुंह पे स्माइल रहनी चाहिए, डरना नहीं है। आर्यन बताओ, इस समय बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा? सर सबसे ज्यादा तो एंजाइटी होती है और हम पास्ट में जी रहे होते हैं, गिल्ट में जी रहे होते हैं। क्योंकि अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम ये रियलाइज करते हैं कि यार अभी जो पढ़ रहा हूँ, काश ऐसे इतनी इंटेंसिटी के साथ, इतने घस्टों के साथ मैं पूरे एक साल पढ़ा होता तो किस लेवल पे होता। तो इस चीज को अवॉइड करना है यार। लिव इन योर प्रेजेंट, पास्ट को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। वरना तुम अपना जो फ्यूचर आने वाला है ना, उसमें ये गिल्ट और रिजेंटमेंट में 7 दिन बाद फिर तुम सोचोगे यार पिछले 7 दिन क्यों खराब कर दिए गिल्ट में। तो कल मॉक टेस्ट है, संडे है, और इस समय पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो पहला पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग मॉक टेस्ट। आर्यन, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिख रहे थे? हाँ, डेफिनेटली रेगुलरली लिख रहे थे। हाँ, अगर डेली देने का जरूरत पड़े तो डेली भी देता। कितने रेकमेंड करेंगे इस टाइम से? कम 10 से 15? सर मिनिमम, हाँ, 10 से 15 तो देने 10 से 15 मॉक टेस्ट, 28 दिन 10 से 15 मॉक टेस्ट लिख दो। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट लिखने से आपको क्या फायदा होता था? सर सबसे पहली चीज तो आप एग्जाम एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर रहे हो, वही करना है इनको भी। वॉल क्लॉक रखना, मम्मी को पापा को बता देना, मास्क पहनना। हाँ, मास्क पहनना हो गया आराम से। मतलब मैं तो फैन ऑफ करके बैठता था क्योंकि गर्मी में हमारा पेपर होने वाला था, तो पसीना बह रहा, तो आई हैव टू मैनेज दैट। ये नहीं कि ओएमआर शीट पे तो डेफिनेटली एसी में तो नहीं बैठना। हाँ, एसी एग्जामिनेशन रूम में तो एसी नहीं होने नहीं। हाँ, तो मैं अपने रूम के ना पीछे स्टोर रूम में बैठ जाता था देने के लिए। तो उसमें ये होता था, वहां पे तो फैन ऐसे भी नहीं था, तो वही पसीना थोड़ा टपका। तो अभी स्टोर रूम में तुम्हारी सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है? नहीं सर, ट्रॉफी मेन रूम में शिफ्ट कर दी है। तो ऐसे ही करना है बच्चों आपको कि आपको एग्जाम हॉल एनवायरनमेंट सिमुलेट करना, वो वर्स्ट केस सिनेरियो में। ठीक, तो तुम फैन ऑफ कर दो ताकि तुम्हारा जो पसीना ड्रिप कर रहा है ना, वो ओएमआर शीट पे ना गिर रहा, वो भी देखना होगा। यहाँ तुम्हारा हाथ पूरा गीला हो जाएगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्सटेंसर्स तुम्हारे गीले हो जाएंगे और तुम जब लिख रहे होगे ना ओएमआर, हो सकता है कि 200 बबल, अगर ये ओएमआर शीट है, आप इस पे ऐसे हाथ रख करके ओएमआर बबल कर रहे हो, तो ये तुम्हारा गीला कर देगा। वो अगर बॉच कर गया, ठीक है, ब्लॉच किया, तो वो स्प्रेड कर जाएगा। तो आपको ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम फेस करोगे अगर अभी से नहीं अपने आप को ट्रेन करते हो तो। बाय द वे, इसीलिए ओएमआर को भरने के लिए बॉल पेन दिया जाता है, इंक पेन से नहीं होता, राइट? हाँ सर, वो इंक तो फिर स्प्रेड आराम से हो जाती है। करेक्ट, ठीक है। तो 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इस टाइम पे, मॉक टेस्ट लिखा, उससे जो वीक एरिया हुए निकले वो फिक्स किया, और कुछ चीजें रेगुलरली रिवाइज करते रहो जिससे चीजें भूल ना जाओ। इट इज नॉट गुड इनफ फॉर समवन हु इज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर कि मैं पेपर अच्छा कर सकता था, बस भूल गया। हाँ, एग्जैक्टली, ये अलाउड नहीं है, राइट? नहीं। ठीक है। अच्छा आर्यन, हम लोग बच्चों से ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी फ्रीज करिए। क्या क्या चीजें स्ट्रैटेजीज में? एक तो वो चीज है, कोई वॉच नहीं, हाँ, कोई वॉच, जैसा आपने कहा, कोई एसी नहीं, कोई एसी नहीं, मास्क पहन के। मास्क पहन के, हाँ। और आप खासकर चश्मा लगाते हो तो फॉगिंग वगैरह कैसे बचोगे, वो फिगर आउट वो सब, हाँ, प्रैक्टिकल चीजें आपको फिगर आउट अभी से करके रखना है कि आप थोड़ा लूज रखोगे मास्क, या फिर चश्मा टाइट पहनोगे, जो भी है आपको। या फिर एंटी उस पे वो आता है ना सर, कि वो उस पे वो ना आए, क्या बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ना आए, तो उसको स्प्रे भी आता है। आपको जो ट्राई करना आप ट्राई करके रख लो अभी से, पर फ्रीज करके रख लो आप कैसे जाने वाले एग्जामिनेशन में। क्योंकि वो 3 घंटे यार तुम्हारे पूरे, अगर ड्रॉपर हो तो 3 साल की प्रिपरेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। 3 घंटा 20 मिनट बाय द वे आप, है ना? अब तो दूसरी 3 चीज, घंटे इस बात का ध्यान रखना, जैसा आर्यन ने बोला ना, कैसे एनवायरनमेंट में बैठो जहां पे आपको थोड़ी गर्मी फील हो। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस टाइम पे पहुंचोगे उसके करीब 1.5 घंटे बाद आप पेपर लिख पाओगे। इस बात को ध्यान रखना। यू विल बी टायर्ड। हो सकता है पानी आपको अंदर मिले, इस बार वाटर बॉटल अंदर ना ले जाने दे। उन्होंने ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं किया, जब एडमिट कार्ड आएगा ये चीज कंफर्म होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज है स्ट्रैटेजी में, पहला टारगेट है 200वें क्वेश्चन पर पहुंचना, रन टू द एंड, करेक्ट? हाँ सर, सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे जेई एडवांस मेन का पेपर नहीं है कि तुम कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड पिकअप कर लो और सिर्फ उनको सॉल्व करके बैठ जाओ और सोचो कि यार अब मैंने फोड़ दिया। नहीं, यहाँ पे एग्रेसिव स्ट्रैटेजी तुम्हें यूज करनी है। हैव टू रन टिल द एंड। अगर 200वें क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच रहे हो, बीच में क्वेश्चन आपके छूट जा रहे हैं, तो यार कुछ गलती तो करके आते ही आते हो। सिली मिस्टेक्स भी होती एग्जाम प्रेशर में। अब तुम क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो ऑन टॉप ऑफ दैट, तो फिर तो तुम्हारा मतलब सत्यानाश हो जाएगा पेपर में। गोला मारो, आगे बढ़ो, किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, सेंटी नहीं होना, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है? प्ले द क्वेश्चन, अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन इट्स मेरिट। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, गोला मारो, आगे बढ़ो, पर पहला टारगेट 200वें क्वेश्चन पे। तीसरी चीज, आपके दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए, किस सीक्वेंस में लिखेंगे, और हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम लेंगे और कब ओएमआर भरेंगे। एग्जैक्टली, अपनी ओएमआर स्ट्रैटेजी वापस बता दो। हम ओएमआर पे काफी फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ
इसी बबल में खराब हो जाती है। हाँ, ये तो यार यहाँ पे तुम डिसाइड कर लो तुम्हें कैसे करना है। जैसे तुम्हें ओएमआर शीट, हम ये ऑफलाइन हाई टेस्ट सीरीज जो बुकलेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन आ गई है पेन एंड पेपर फॉर्मेट में आपके लिए अटेम्प्ट करने के लिए। ये बुकलेट आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। इसमें 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, 10 लेवल 1 के हैं एंड 5 लेवल 2 के। उसके साथ आपको ओएमआर शीट का बंडल भी मिलने वाला है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। ऑडियो वीडियो सोल्यूशन भी हम टेलीग्राम बॉट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये ओएमआर है यार, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी बना हुआ आपके फाइनल ओएमआर शीट में भी रहेगा, क्योंकि 2 सेक्शन है हर सब्जेक्ट में, ठीक। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भी भरना है, टेस्ट बुकलेट नंबर भी। जब आप बैठ रहे हो तो ये सारी चीजें भी आपको फिल करना है, इसका टाइम भी अकाउंट में लेना ही लेना है, याद रखो, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम लगेगा। अभी नहीं दे रहे हो तो वहां तो डेफिनेटली देना पड़ेगा, और अभी प्रिपेयर नहीं हो वहां पे टाइम जाएगा, फिर तुम सर का पाओगे कि यार पेपर के लिए ना अटेम्प्ट करने का टाइम कम हो गया, ठीक है। सो सेक्शन ए और बी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है आप अभी डिसाइड कर लो। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि तुम जैसे सेक्शन ए कर लो, उसके बाद सेक्शन ए का ओएमआर भर लो फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फिजिक्स का कर लिया तो ए कर लिया, एक बार उसको भर लो, फिर उसके बाद बी वाले अटेम्प्ट करो, उसको भर लो, ठीक है। जो तुम्हें फर्स्ट गो में आ रहा होता है ना, वो सब करते हुए भरते हुए चलो, ठीक है। और फिर सेकंड राउंड तुम्हें करना है एंड में, जब सारे सब्जेक्ट का तुम सेक्शन ए और बी डील कर लिए, तब सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन तुमने गोले किए हैं, जो तुम्हें नहीं आते, वो अटेम्प्ट करो। इससे होगा क्या, कम से कम तुम ओएमआर शीट पे सिक्योर कर लियो अपने नंबर, समझ रहे हो। और ओएमआर जब भी भर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि ओएमआर पे एक साइड में पहले डॉट लगाओ, ठीक है। कोई भी ओएमआर बबल कर रहे हो, एक बीच में डॉट लगाओ या साइड में डॉट लगाओ, उसके बाद उसको पूरा आउटसाइड टू इनसाइड फिल कर दो, ठीक है। इसमें टाइम लगता है 15 से 20 मिनट। तुम अगर रैंडमली भी ये 200 ओएमआर बबल्स भरोगे ना बच्चे, 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। तो ये दिमाग में रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करना। तुम्हारे पास 3 घंटा 20 मिनट नहीं है, अभी देखा जाए तो तुम्हारे पास एक्चुअली 3 घंटा है। अब पहले जब 100 मिनट का पेपर था तब 160 मिनट तुम्हारे पास रहते थे पेपर सॉल्व करने के लिए, पूरा अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे हैं, ठीक है। तो याद रखना। एक और चीज आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखनी है, क्योंकि सेक्शन बी में इंटरनल चॉइसेस है, चांसेस है कि एग्जामिनर उस चीज को इस लग्जरी की तरह यूज करेगा कि चलो सेक्शन बी में थोड़े मुश्किल क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि बच्चे 15 में से 10 अटेम्प्ट करेंगे, 5 छोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको जरा सा भी शक होता है किसी भी सवाल पे, उसको अटेम्प्ट मत करो, सेक्शन बी के आगे बढ़ जाओ, वापस आके कर लेना। क्योंकि कई बार आप क्या करोगे, पहले 10 अटेम्प्ट कर दिए और पता चला उसके बाद के 5 वाले इजी थे, राइट। तो आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 15 नहीं करने। तो जिसपे जरा सा भी शक हो उसको छोड़ के एंड तक पहुंचो 200वें पे, फिर वापस आ जाना। फेयर इनफ। ये सारी चीजें आपको अभी फ्रीज करनी है। जैसा आर्यन ने बोला, ये वाला जो बुकलेट है 15 मॉक टेस्ट विद ओएमआर शीट हमने फ्लिपकार्ट पे डाल दिया है। आइडिया बस ये है, इस टाइम पे यदि आपका ये एक्सक्यूज होगा, मैंने ओएमआर अच्छी तरह नहीं बढ़ी, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, बबलिंग गलत हो गई, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। सिस्टम उस मामले में निर्दयी है, इट इज एब्सोल्युटली क्रूअल। सिस्टम की भी मजबूरी समझिए। आप जो भी रीजन दोगे वो उसका क्या करेगा, उस रीजन का, मैं भूल गया था, मुझे आता नहीं था, मैंने यहां पे बढ़ दिया, वहां पे बढ़ दिया, ये कलर यूज कर दिया, कुछ भी नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। आपके पास जो 4 हफ्ते बचे हैं अभी, 28 डेज फ्रॉम मंडे, you should remember this is a pen paper OMR format test. You have to practice as much as possible. जो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे उनको एग्जाम में जाके बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा, जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे OMR शीट ही उनका गेम कर देगा। Fair enough, Aryan? Any final point? हाँ, so after writing the mock test, यार आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे फिक्स योर वीक एरियाज, वो करना बहुत जरूरी है। अगर आप एरियाज फिक्स नहीं करो तो मॉक टेस्ट देने का मतलब नहीं। और अभी टाइम है यार, पेपर्स लगा रहे हो तो वापस टाइम है उनको वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने का भी, तो उनको करो, रिपीटेड स्क्रूटनी करो उन क्वेश्चंस की, ठीक है। और उनके हर एक ऑप्शन को एनालाइज करो। इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम स्कूल वूल भी नहीं जा रहे हो, तुम्हारे बोर्ड भी हो गए, और ड्रॉपर तो ऐसे ही साल भर स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक। उसके बाद रिवाइज करना, वही बात है कि वो टॉपिक जो गलत है उनको आपको रिवाइज करना है। और सभी चीज आपको फ्रीज करके रखनी है अपनी मॉक टेस्ट की पेन एंड पेपर फॉर्मेट में, सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। और आपके टेस्ट यहाँ पे हम लोग ने दे रखे हैं आपको सारे 19 जून 26 ये डेट्स हैं, ये इनके पास 5 संडे बचे इंक्लूडिंग टुमारो। हाँ, ये 5 संडे बचे। इन 5 संडे में अरुण कितने रेकमेंड करोगे टेस्ट? सर संडेज तो हो ही 10 से 15 तो मिनिमम देने, मतलब जुलाई से ऑनवर्ड तो इनको देने ही देने पेपर, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो बच्चे। यार बहुत कंफर्ट आ जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। आई स्ट्रिक्टली बिलीव आप जितने टेस्ट दोगे आपको है ना कंफर्ट लेवल जो है, यू वोंट फील एग्जाम में जाने के बाद हे भगवान ये क्या है, क्योंकि वही आप कर रहे हो, आपकी बॉडी, आपकी दिनचर्या। और टेस्ट 2 से 5:20 में लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेयर इनफ, हाँ सर। चलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मॉक टेस्ट संडे